हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम अप्रोच हब पर। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आधुनिक भारत की इस वीडियो में, जो है गांधी युग। महात्मा गांधी से जुड़े हुए राष्ट्रीय आंदोलन के उन्मूलन के क्रम में जितनी भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उन सबको मैंने समेटा है इस एक वीडियो में। आज हम लोग गांधी युग से लेकर के गांधी के पृष्ठभूमि के संबंध में भी और उनके बारे में जो भी विशेष बातें जिससे प्रश्न विभिन्न एग्जामों में जो भी जीके रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने कलेक्ट किया है और हम लोग जो है पढ़ते पढ़ते याद भी कर लेंगे इसको। इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि गांधी जी के संबंध में एक ही वीडियो में आपको कहानी की तरह पूरी जानकारी मिलेगी और दूसरी जो है ये आपको पूरा याद भी वीडियो देखते देखते हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन है घंटी का निशान, उसको ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी बिहार दरोगा बीपीएससी के द्वारा बिहार शिक्षक बहाली जो हो रही है या अन्य किसी भी वैकेंसी से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर कीजिए। आइए सबसे पहले देखते हैं गांधी जी की पृष्ठभूमि। यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं गांधी युग का और परीक्षा उपयोगी जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, गांधी जी का जो है नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। आइए एक एक तत्व को हम लोग देखते हैं कि नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, इनका जन्म जो हुआ था मोहनदास करमचंद गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 को 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। गुजरात के पोरबंदर जिले के काठियावाड़ में गांधी जी का जन्म हुआ था। गुजरात के पोरबंदर के काठियावाड़ जिले में गांधी जी का जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर को हम लोग जो है हम भारतीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी के जन्म के जो है 2 अक्टूबर को हम लोग किस रूप में मनाते हैं तो अहिंसा के दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और इसे काबा गांधी के नाम से भी लोग पुकारते थे। माता का नाम पुतली बाई थे और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हीरालाल, मनीलाल, रामदास तथा देवदास। गांधी जी जमनालाल बजाज को अपना 5वां बेटा मानते थे। गांधी जी की शिष्या थी मीराबेन। थी। वहीं गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु। और गांधी जी के दार्शनिक गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय। ये आपको दार्शनिक गुरु थे गांधी जी का। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की जो पढ़ाई भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से की। पिता जो करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी जो है 1888 में वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए और 1891 तक वहाँ पे पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। 1891 में इसी बीच क्या हुआ कि 1893 में एक व्यापारी थे, वो व्यापारी का नाम था दादा अब्दुल्ला। उनके एक केस के सिलसिले में उनको जो है दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। जहाँ जाते हैं उन्हें जो है रंग भेद की नीति यानी गोरे यानी ब्रिटिश लोग एवं काले लोगों पर जो अत्याचार करते थे उनका सामना करना पड़ा। हुआ यूं कि ट्रेन से डरबन से पिटोरिया जाते समय गांधी जी डरबन से पिटोरिया जा रहे थे। डरबन से पिटोरिया जाते समय गांधी जी को जो है पीटर मरिट्सबर्ग स्टेशन पर, ये स्टेशन है पीटर मरिट्सबर्ग
पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया ब्रिटिश लोगों के द्वारा, जबकि गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट था, लेकिन जो है गोरे लोगों ने इसे जो है नीचे उतार दिया, गोरे और मतलब रंगभेद नीति के तहत उतार दिया। खैर, गांधी जी ने 1894 में जो है आपको नटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की, दक्षिण अफ्रीका में ही की। और 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका के डरबन में की। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की। 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना। 1910 टॉल्स्टॉय फॉर्म। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में। ये कहाँ पे किया गया था? तो जोहान्सबर्ग में किया गया था। नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन में, और 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में किया गया। ये सारे कार्य जो हैं गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में क्यों किया गया? क्योंकि गांधी जी 1915 में भारत आए, तो इससे पहले जितने भी कार्य किए गए हैं वो दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। वहीं गांधी जी के द्वारा जो है 1906 में प्रथम सत्याग्रह भी दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था। 1906 में प्रथम जो सत्याग्रह जो है सत्याग्रह, ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था। तो ये दक्षिण अफ्रीका का पूरा जो एक पृष्ठभूमि था उसको, जो कि एग्जाम के सिलसिले में इसमें आप याद रखिएगा कि 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना, 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना, 1906 में पहला सत्याग्रह, और 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में किया गया। और साथ ही जो है महात्मा गांधी जो है आपको डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटरमारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को उतारा गया था। ये सारे प्रश्न बनते हैं। आइए हम लोग अब गांधी जी के बारे में जानते हैं कि जब भारत आए तो उसका क्या प्रभाव पड़ा राष्ट्रीय आंदोलन पर। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर अफ्रीका से भारत लौटे तथा अपना पहला जो भाषण दिया था वो कहाँ पे दिया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। कहाँ पे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना पहला उद्घाटन समारोह में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अपना पहला भाषण दिया। गांधी जी के भारत आगमन के उपलक्ष्य में हम लोग 9 जनवरी को जो है 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग 9 जनवरी को मनाते हैं। 9 जनवरी को इस बार जो है मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस, और इसमें जो है आपको मोहम्मद इरफान गुयाना के राष्ट्रपति शामिल हुए थे। 1915 में अंग्रेजी सरकार द्वारा गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया, और साथ ही जो है गांधी जी को मतलब प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के लिए भर्ती करने वाले सार्जेंट के रूप में भी जो है कहा गया। मतलब कि गांधी जी के आग्रह पर ही भारतीयों ने जो है प्रथम विश्व युद्ध जो कि 14 से 18 के बीच चला उसमें भारतीय शामिल हुए, तो इसलिए गांधी जी को भर्ती करने वाले सार्जेंट भी कहा जाता है। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पे किया गया? तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया। हुआ यूँ कि 1917 में बिहार के चंपारण में जो है गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह किया। देखिए, गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में, वो कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो कि नील की खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध था। 1917 में कहाँ पे? चंपारण बिहार। चंपारण बिहार में पहला सत्याग्रह किया, और ये किसके विरुद्ध था? तो 3 कठिया पद्धति के जमीन के विरुद्ध था। मतलब क्या होता था कि जो 3/20 भाग में जो है
नील की खेती करना वहाँ के किसान के लिए अनिवार्य बना दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब 3/20 क्या हुआ, तो 20 कट्ठा जमीन है किसान के पास, उसमें 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। कौन? ब्रिटिश सरकार देना। और किसान जो है इस अपने भूमि पर जो है नील की खेती करना इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि नील की जो खेती में नील का जो है पेड़ का जड़ बड़ा बड़ा होता था, जिस कारण जो है भूमि का बंजर होने का खतरा बहुत अत्यधिक होता था। बहुत सी भूमि बंजर हो चुकी थी, इसलिए किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। गांधी जी को जो है राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण आए थे। किसके आग्रह पर? तो राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी जो है चंपारण आए थे। और पहला जो सत्याग्रह जो है भारत में 1917 में गांधी जी के द्वारा किया गया था, चंपारण सत्याग्रह। इसी आंदोलन के दौरान जो है आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को इसी आंदोलन में दिया था। गांधी जी ने पहली बार जो है भूख हड़ताल 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर के आंदोलन के समय की थी। 1918 में पहली बार भूख हड़ताल कहाँ पे? अहमदाबाद में जो है मील मजदूर आंदोलन के समय की। 1918 में खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल से गांधी जी ने मुलाकात की। देखिए 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर भी हुआ था सत्याग्रह आंदोलन, और 1918 में ही खेरा आंदोलन हुआ था। खेरा आंदोलन, लेकिन ये घटना पहले हुई थी, ये बाद में थी। और इसी खेरा आंदोलन में जो है गांधी जी की मुलाकात किससे हुई? सरदार वल्लभ भाई पटेल से हुई। 18 मार्च 1919 को क्या हुआ? तो रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहा जाता है, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता है, ना वकील ना दलील का कानून, जैसे भी हो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता था। जिसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई। जिसके विरोध में क्या किया? तो गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई। और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया। 6 अप्रैल 1919 को देश ने किसके रूप में मनाया? तो राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके विरोध में गांधी जी ने 1920 में जो केसर हिंद की उपाधि 1915 में दिया गया था उसको लौटा दिया। केसर हिंद की उपाधि, हिंद की उपाधि को गांधी जी ने क्या किया? तो लौटा दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। 13 अप्रैल 1919। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने। खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? तो महात्मा गांधी। कब? 31 अगस्त 1920 को। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया असहयोग आंदोलन को, और तब 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। इसी आंदोलन में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन में शुरू किया गया, तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसको अपनाया गया? चरखा को। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति ने अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। तो गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा कब दिया? तो 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में दिया था। हुआ यूँ कि 5 फरवरी असहयोग आंदोलन चल रहा था, लेकिन 5 फरवरी 1922 के दिन क्या हुआ? तो कुछ आंदोलनकारी ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया। चौरी चौरा थाना को क्या किया? तो जला दिया। उसमें क्या हुआ कि एक दरोगा समेत 21 सिपाही, टोटल 22 लोगों की मौत हो गई। 22 सिपाहियों की मौत हो गई। घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। कब कर दिया? तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने कर दिया। चोरी चोरा के समय वे बारदोली में थे। गांधी जी चोरी चोरा घटना जो हुआ था गोरखपुर में, उसमें कहाँ थे? तो बारदोली में थे, जहां उन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन जो है हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। हमारी जो है हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। क्या? तो असहयोग आंदोलन। आगे क्या हुआ कि गांधी जी 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एकमात्र गांधी जी जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे, एकमात्र वो कौन से थे? 1924 में बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक। कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी 12 मार्च 1930 को जो है 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ जो है आपको साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ किया और 6 अप्रैल 1930 को 388 किमी की यात्रा पूरा कर दांडी जिला नौसारी गुजरात में पहुंचा और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी इरविन के बीच समझौता, तभी जो कौन थे वायसराय मतलब अंग्रेज के, तो कौन थे? इरविन। तो गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ था और इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और 7 अप्रैल 1934 को पूर्ण रूपेण जो है इसे समाप्त ही कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ और 7 अप्रैल 1934 को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया गया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी शामिल हुए थे। उसने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में गांधी जी जो है SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। SS राजपूताना। इस सारे फैक्ट को दिमाग में रखिएगा, नोट करते जाइएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम अप्रोच हब पर मिल जाएगा। तो आप सिर्फ वीडियो को देखिए और समझिए और इस फैक्ट को याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो SS राजपूताना जहाज से जो है गांधी जी इंग्लैंड गए और कांग्रेस का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन में गांधी जी जो है कांग्रेस की प्रतिनिधि किया था, परंतु वहाँ पे जो है कांग्रेस का उतना वैल्यू नहीं दिया गया। तो गांधी जी नाराज होकर वहाँ से वापस आ गए। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की। हरिजन सेवक संघ 1932 में की और इसके पहले जो अध्यक्ष थे कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी के बीच जो पूना समझौता हुआ था, ये पुणे के यरवदा जेल में हुआ था और ये हुआ था आपको 1932 में 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो समझौता हुआ था, 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया।
त्यागपत्र दे दिया 1934 में कांग्रेस से। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था, पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा था। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, के दौरान गांधी जी ने करो या मारो का नारा दिया था। और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ ले गया? तो पूना के आगा खां प्लेस में रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया 8 अगस्त 1942 को शुरुआत किया गया, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इसी आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां प्लेस में रखा गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय में गांधी जी कोलकाता के नोआखाली में थे। 15 अगस्त को भारत को जब स्वतंत्रता मिला तो गांधी जी कहाँ थे? कोलकाता के नोआखाली में थे। 30 जनवरी 1948 को जो है वो सेट दिन था, उदास भी भरा दिन था, जब गांधी जी को गोली मारी गई। तब वो कहाँ थे? तो बिरला भवन दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को जो है गांधी जी की हत्या कर दी। 30 जनवरी को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? तो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी के जन्म को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? तो अहिंसा दिवस के रूप में। और 30 जनवरी जिस दिन मृत्यु हुई थी गांधी जी को, उस दिन शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। गांधी जी की आत्मकथा की बात करें तो गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और इसका जो प्रथम प्रकाशन कहाँ पे किया गया था? तो नवजीवन में किया गया था। गांधी जी को जो उपाधि दी गई थी, किनके द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें तो महात्मा की उपाधि दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। बापू की उपाधि दी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और वहीं विंस्टन चर्चिल ने इसको क्या कहा था? विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर। ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने कहा था। गांधी जी की प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो एक था हिंद स्वराज, जो कि गुजराती भाषा में 1909 में प्रकाशित हुआ था। हिंद स्वराज 1909 में प्रकाशित हुआ। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, मेरे सपनों का भारत। प्रमुख समाचार पत्र की बात करें तो यंग इंडिया, इसे आप याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न बनते हैं। यंग इंडिया जिसका प्रकाशन 1919 में हुआ था। इंडियन ओपिनियन नवजीवन में प्रकाशित हुआ था गुजराती भाषा में 1925 में। इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, द ग्रीन पंपलेट और हरिजन 1933 में इसका प्रकाशन हुआ था। द ग्रीन पंपलेट और एक हरिजन। गांधी जी को है टाइम पत्रिका के द्वारा जो गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में। कब? 1930 में जो है गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया था। तो ये थे गांधी जी के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। ये सारे फैक्ट को अगर आप याद रखिएगा तो एग्जाम में एक भी प्रश्न जो है गांधी जी से आपका छूटेगा नहीं। धन्यवाद।